गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आरजीबीवी का एग्ज़ाम होता है उसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उनका रिजल्ट भी बिगड़ जाता है। ये कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप इनको अवॉइड करिएगा। जो आपके अभी कल से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है 4th सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर के। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि जो आप अगर सुधार लोगे तो आपका जो सीजीपी है एसजीपी है वो दोनों इंक्रीज होगा एंड जिनका बैक है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो बैक प्लस मेन एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी भाई लोग M3 का या ईडी का जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, सारी चीज़ चैनल पे अपलोडेड है एंड प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझाई गई है एंड मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है कि मेक श्योर करिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अब अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं एंड जो हमारा टॉपिक है टॉपिक हमारा क्या है कि हमें जो क्या है हमारी जो मतलब कॉमन मिस्टेक्स हैं। क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम प्रोसेस सेम टेक्निक सारी चीज़ मतलब सेम करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये बेसिकली बीटेक के लिए बस नहीं होने वाला, सारी चीज़ें सबके लिए होने वाला है एंड ये आपका आरजीबीवी एग्जाम के लिए होने वाला है। आगे देखिए, अब आते हैं जो आप राइटिंग करते हो विदाउट प्लानिंग की करते हो। सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है कि राइटिंग जो होती है वो विदाउट होती है। स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली विदाउट रीडिंग फुल क्वेश्चन। भाई आप सपोज समझो आपसे पूछा गया ईडीटीए एंड आपको क्वेश्चन में दिख गया ईडीटीए दिखा एंड उसने पूछा वर्किंग ऑफ ईडीटीए एंड आप कुछ भी लिख के आ रहे हो। या तो भाई आप पूरा ईडीटीए एक्सप्लेन करो, उसकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीजर क्या, डायग्राम क्या, सारी चीजें एक्सप्लेन करो। या तो वो जो ईडीटीए पूछा तो आपने ईडीटीए बस लिख दिया, वो पूछ रहा है आपसे कुछ और तो आप कुछ और लिख रहे हो। या तो आप उससे जैसे सपोज ईडीटीए है ईडीटीए या कोई भी टॉपिक है, या तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर दो, मतलब डेफिनेशन लिखो, टाइप लिखो, प्रिंसिपल लिखो, कैसे वर्किंग है वो लिखो, टाइप क्या है इनको एक्सप्लेन करो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेज क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, ये सारी चीजें लिख दो। ठीक है। रिजल्ट मीनिंग मिसिंग की पॉइंट्स बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट नंबर दिलाती हैं। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, रीड ट्वाइस, 2-3 बार पेपर को पढ़ लो, प्लान करो, शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है। यही चीज है कि भाई अगर एक क्वेश्चन मिलता है तो उस टॉपिक पे सपोज आपको एक वर्ड भी मिल गया, आप उसके जैसे सपोज आपको ईडीटीए मिला, आप ईडीटीए से जितना आता है 4 पेज 5 पेज पूरा छाप दो पेपर में। जो एग्जामिनर होगा आपको 10 नंबर की जगह भाई अगर 14 नंबर क्वेश्चन होगा तो 11-12 नंबर देके जाएगा। ठीक है। प्लीज ये सारी टेक्निक्स अपनाओ। अब आता है इग्नोरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इग्नोर करते हैं डायग्राम्स को और ग्राफ को, जो कि पेपर में करते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है एंड इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक आती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो कि फेल हो जाते हैं, फिर रोना धोना करते हैं कि भैया हमारा ये हो गया वो हो गया। तो भाई आपको पहले तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जो डायग्राम है वो अगर आपसे डायग्राम या ग्राफ की डिमांड कर रहा है तो आपको उसको बनाना है। अगर नहीं भी डिमांड कर रहा तो भी अगर आपके पास कोई डायग्राम है तो प्लीज बनाओ। डीएफडी है तो डेटा फ्लो डायग्राम है, या आपके पास कोई चार्ट है वो भी बनाओ। भाई डायग्राम तो बनाना कंपलसरी है। कोई भी टॉपिक हो, सपोज जैसे आपसे पूछ लिया गया न्यूटन रिंग या माइकलसन इंटरफेरोमीटर, प्लीज इनके तो डायग्राम है ना। अगर आप इनका न्यूटन रिंग का डायग्राम बना के नहीं आओगे तो भाई 4-5 नंबर तो डायग्राम का काटेगा ही ना। इससे क्या होता है कि नो डायग्राम इज इक्वल टू लेस मार्क्स। इवन सिंपल लेवल डायग्राम स्कोर बेटर। आप सिंपल लेवल डायग्राम बनाओ ना तो आप स्कोर बेटर कर पाओगे। सॉल्यूशन क्या भाई, सॉल्यूशन यही है कि ऑलवेज आप डायग्राम या ग्राफ्स बना के आओ या चार्ट्स बना के आओ, यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है लीविंग शॉर्ट नोट्स डिफरेंस। अब देखो लीविंग शॉर्ट नोट डिफरेंस, तो भाई अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन मिल जाते हैं, या तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि
कई बार देखने को मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो भाई अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है ना, अगर आपको बन रहा है तो प्लीज आप शॉर्ट नोट्स की तरफ जाओ, ना कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्मॉल क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। सो क्योंकि ये इजी होते हैं, जो इजी क्वेश्चन है भाई पहले आप उनको करो ना यार, ठीक है। मतलब आप पेपर पे गए, ये मत देखो कि मैं सीरियल नंबर 8 से करूं या 9 से करूं या 10 से करूं, डजेंट मैटर। मैंने अपनी सारी वीडियोस पे यही बोला है कि सीरियल नंबर मैटर नहीं करता भाई। आपको 8वें नंबर के डी से बन रहा है तो भाई आप 8वें नंबर के डी से करो। बट ऐसे पहले ऐसे मतलब 12 से 14 16 पेज, 16 17 पेज ऐसे क्वेश्चन करो कि सामने वाला अगर आपकी कॉपी देखे तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई वाह क्या कॉपी लिखा है यार इसने। सो मेन चीज ये है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं या डिफरेंस होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको इग्नोर मत करें, सभी को अटेम्प्ट करें। एंड नेक्स्ट है मैसी हैंड राइटिंग एंड नो हेडिंग। सो मैसी हैंड राइटिंग का मतलब है कि घिची पिची या मतलब एकदम फालतू राइटिंग कि समझ में नहीं आ रहा है, अपनी लाइन खुद नहीं समझ पा रहा है। और नो हेडिंग, तो भाई देखो अगर आप हेडिंग नहीं डालोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप लिख क्या रहे हो। भाई अगर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे आप ईडीटी लिख रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर आप एक वो डालो ना यार कि हाँ मैं ईडीटी लिख रहा हूँ। तो ऐसा ईडीटी लिख के अंडरलाइन करो, बढ़िया उसको हाईलाइट करो, बढ़िया सारी चीजें करो, ठीक है। और अंडरलाइन करो जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, या पेंसिल का यूज करो अंडरलाइन के लिए। तो भाई और राइटिंग में थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि राइटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको नंबर दिला भी सकती है और नंबर काट भी सकती है, ठीक है। सो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ो, हैंड राइटिंग ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर नहीं करते हो सो नंबर कटेंगे। हेडिंग का यूज करो, जहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हो सब चीजें में यूज करो ना यार। जैसे ईडीटी लिखा, ईडीटी के बाद प्रिंसिपल लिखना तो प्रिंसिपल हेडिंग डालो, फिर उसके प्रिंसिपल लिखो। वर्किंग लिखना वर्किंग डालो, केमिकल रिएक्शन लिखना केमिकल रिएक्शन का हेडिंग डालो। तो सारी चीजें एक्सप्लेन करो, ठीक है। और हैंड राइटिंग अच्छी बनाओ, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब पेपर के दौरान नो मैनेजिंग टाइम। सो देखो क्वेश्चन पेपर के दौरान आपको 3 घंटे मिलते हैं, और 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 5 into 2 इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन। तो आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, एंड वो 10 क्वेश्चन में आपको मतलब 25 से ज्यादा पेजेस भरने पड़ते हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन में मतलब आप एक क्वेश्चन में ज्यादातर थोड़ा सा ही टाइम दो, ज्यादा 30 मिनट या 32 मिनट ही टाइम दो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखो। टाइम मैनेज का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप कैसे टाइम मैनेज करो, बट वो टाइम आपको ही मैनेज करना। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि आप प्लीज पेपर के दौरान टाइम मैनेज करो, कि आपसे 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको कोई भी छोड़ के नहीं आना है। देखो मैं एक बात बता दूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है पेपर के दौरान, ठीक है। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो तो 2-4 नंबर मिल ही जाते हैं, एंड वो 2-4 नंबर आपके पास होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो प्लीज आप 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे छोटे छोटे लिख दें बाद में, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि 2-4 नंबर भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट है जो हमारा फॉरगेटिंग यूनिट्स एंड फार्मूला। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब राइटिंग न्यूमेरिकल्स आंसर विदाउट यूनिट्स, जो यूनिट होती हैं जैसे सेंटीमीटर मीटर्स और ये सारी चीजें, बहुत सारी केमिस्ट्री में अलग टाइप से होते हैं, फिजिक्स में अलग टाइप से होती है, मैथमेटिक्स में अलग टाइप से होती हैं। सो जो आंसर, जैसे आपका सपोज न्यूमेरिकल का आंसर आ रहा है 109 सेंटीमीटर, एंड आपने आंसर लिख दिया 109 एंड सेंटीमीटर को आपने खा गया, तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपका आंसर ही चेक करता है, सो वो आपके नंबर खा जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है, ठीक। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एंड जो आपकी हैंड राइटिंग करो, न्यूमेरिकल के आंसर है उनको यूनिट्स को मत भूलो, फॉरगेट मत करो, उनको लिखना ही लिखना है। और फॉर्मूला मिसिंग है तो स्टेप मार्क्स, जो आपके मतलब जो मार्क्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला ही नहीं लगाया। तो भाई क्या सामने वाला ये सोचेगा ना कि ये इसने आंसर कैसे कर दिया भाई, जब फॉर्मूला ही नहीं लगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि जो आपका फाइनल आंसर है उसको बॉक्स में लिखो, बढ़िया यूनिट लिखो, फॉर्मूला जो लिख रहे हो उसका हेडिंग डालो, एंड फॉर्मूला को डिस्क्राइब करो अच्छे से कि ये मेरा फॉर्मूला है एंड ये मेरा आंसर है। एंड नेक्स्ट चीज अननोन क्वेश्चन। देखो न्यू क्वेश्चन देखते ही टेंशन में आ जाते हो, तो भाई ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक।
नए क्वेश्चन देख, जैसे सपोज ऐसे कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपने ऐसे क्वेश्चन देख लिए कि वो आपने पढ़े ही नहीं है एंड वो क्वेश्चन पेपर में आ गए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अटेम्प्ट करो, जो आप अननोन क्वेश्चन है पहले उनको पहले कर लो, ठीक। जो आप जिन जिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आए हो एंड जिनको पढ़ा है कि हाँ ये मेरे से बन सकते हैं, सो आप पहले उनको करो एंड फिर लास्ट में यार जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आए तो लिख देना, नहीं तो आजू बाजू से लिख देना, बाकी छोड़ के मत आना, चाहे कुछ कुछ भी लिख देना लेकिन लिख के आना, चाहे आजू बाजू का लिख दो, चाहे उस टॉपिक के पीछे कुछ जो सा टॉपिक हो उसका लिख दो, चाहे उस टॉपिक के जो आगे हो उसका लिख दो, लेकिन छोड़ के मत आना, ठीक। एंड लास्ट में ही करना, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक। एंड स्किपिंग रिवीजन एट एंड, सो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो मतलब पेपर के मतलब रिवाइजिंग नहीं करते पेपर बिफोर सबमिटिंग पेपर, मतलब पेपर के पहले आपको मतलब कॉपी सबमिट करने के पहले आपको रिव्यू करना है अपनी कॉपी का कि मैंने कोई ऐसा तो नंबर नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड क्वेश्चन नंबर बी की जगह ए तो नहीं डाल दिया, कोई आंसर में हेडिंग तो नहीं है, सब सारी चीजें अच्छी दिख रही है ना, और कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना मैंने। तो भाई वो 10 मिनट आपको लास्ट में अपनी कॉपी को रिव्यू करने में देना है, सारी चीजें चेक करना कि क्या कॉपी में जो मैंने आंसर की हेडिंग डाली है कि आंसर नंबर 1 का ए, आंसर नंबर 1 का बी, आंसर नंबर 2 का ए, आंसर नंबर 2 का बी, ये सारी चीजें आपको चेक करनी। तो यही सारी, और आपका जो OMR सीट है इसका बाद में बात कर, हाँ। तो जो आपका OMR सीट है उसको अच्छे से फिल करना, 10 मिनट पहले ही चले जाना, 9:50 पे ही चले जाना, तो उसको अच्छे से फिल करो एंड अपना बिल्कुल एकदम स्टे काम होके पेपर दो और अटेम्प्ट करो पूरा पेपर, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, अंडरलाइन करो, ड्रॉ करो, जो भी पॉसिबल है आप वो सब करो, ठीक है। बट कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना और अच्छे से पूरा पेपर करना, और जो क्वेश्चन नहीं बने तो उनको लास्ट में करना, मैं ये बार बार बोलता जा रहा हूँ। एंड बस यही सारी टिप्स है मेरी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, सो प्लीज़ देख लेना उनको, एंड जो भी आपको अच्छा लगे सो एज योर विश ब्रो। सो बहुत सारे ही टॉपिक मैंने, चाहे कोई भी सब्जेक्ट को, सब मैंने एक्सप्लेन किया, जाके आप अच्छे से पढ़िएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में प्लेलिस्ट है एंड वीडियो के सेक्शन पे वीडियो, तो जो भी डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारी चीज़ें अवॉइड करना जो मैंने बताई, ठीक है। थैंक यू।